हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भारत स्टडी सेंटर में। आज हमारा 7वां चैप्टर चल रहा है। इसमें हम पढ़ेंगे त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता, एक त्रिभुज के गुण और त्रिभुज की असमीकाएं। इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। आइए। दो आकृतियां सर्वांग सम होती हैं यदि उनका एक ही आकार हो। समान त्रिज्याओं वाले दो वृत्त सर्वांग सम होते हैं। समान भुजाओं वाले दो वर्ग सर्वांग सम होते हैं। यदि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर संगततः ए पी बी क्यू सी आर के अंतर्गत सर्वांग सम हैं तो उन्हें सांकेतिक रूप में ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू आर ऐसे लिखते हैं। अब त्रिभुज की सर्वांग समता के कौन कौन से नियम हैं, सबसे पहले देखते हैं एस ए एस, भुजा कोण भुजा। यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं और अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और अंतर्गत कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। यानी कि त्रिभुज की दो भुजाएं, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर है और इन दोनों भुजाओं के अंतर्गत ये कोण बराबर हैं तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। ए बी बराबर पी क्यू, ए सी बराबर पी आर, कोण ए इक्वल टू कोण पी है तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के। इससे देखो, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम नहीं है त्रिभुज पी आर क्यू, यानी कि हमें सीक्वेंस से लिखना है। ये किससे लिखना है? सीक्वेंस से। अगर ए बी सी है पी क्यू आर ही लिखेंगे, ऐसे नहीं लिख सकते। अगर हम ए सी बी लिखते हैं तो पी आर क्यू लिखेंगे। एंगल भुजा एंगल सर्वांग समता के नियम। यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और अंतर्गत भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। यानी कि ये कोण इस कोण के बराबर है और इन दोनों कोणों के अंतर्गत भुजा ये इसके बराबर है तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं। एंगल साइड सर्वांग समता। यदि एक त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और संगत भुजा के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। यानी कि ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर है, दो कोण बराबर हैं और एक भुजा। अब भुजा अगर ये दे रखी है तो ये होनी चाहिए समान। अगर ये समान इसके होती चाहिए, इसके समान होती, ऐसे नहीं। ये एंगल तो समान है, अब ये भुजा इस भुजा के समान है, ऐसा नहीं होगा। ये भुजा इसी के समान होनी चाहिए। अगर ये कोण और ये कोण बराबर हैं तो तीसरा ऑटोमेटिक कोण बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 होता है। साइड सर्वांग समता, यानी कि भुजा सर्वांग समता। यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हैं तो वे त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे। इसमें ये भुजा इसके समान, ये भुजा इसके और ये भुजा इसके समान है तो ये दोनों त्रिभुज क्या हैं? सर्वांग सम हैं। बहुत ही आसान है। आर एच एस सर्वांग समता। यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रम से दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। ये हमारे पास क्या है? दो त्रिभुज हैं समकोण वाली। ये कोण इस कोण के बराबर है, ठीक है।
अगर कर्ण बराबर है, अगर ये भुजा इसके बराबर है, सर्वांग सम है। अगर ये भुजा इसके बराबर है, फिर भी सर्वांग सम है। अगर ये भुजा इसके बराबर है तो सर्वांग सम नहीं होगी। त्रिभुज एक भुजा क्रम से होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? क्रम से। जैसे ए बी सी त्रिभुज है, पी क्यू आर त्रिभुज है, तो इसमें ये तो भाई बराबर है कर्ण, कोण बी कोण क्यू के बराबर है। हम यहाँ से चलते हैं, ए बी सी पी क्यू आर, क्रम से इस भुजा के ये बराबर होना चाहिए। ये पहले पाती है, चाहे इसके बराबर ये होनी चाहिए, क्रम से होनी चाहिए। किसी त्रिभुज में बड़ी भुजा का समूह कोण बड़ा होता है, यानी कि ये हमारे पास क्या है? त्रिभुज। बड़ी भुजा ये है, इसके सामने वाला कोण ये भी बड़ा होगा इनके कंपैरिजन में। किसी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है, ये हमारे पास त्रिभुज है, ये सबसे बड़ा कोण है, तो इसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होगी। किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होता है, यह हमारे पास क्या है? त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुजों का योग इससे बड़ा होगा, और इन दोनों का योग इनसे बड़ा होगा, और इन दोनों का योग इनसे बड़ा होगा। त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यह हमारे पास क्या है? त्रिभुज है। अगर ये इसके बराबर है, इसके सामने वाला कोण ये और इसके सामने वाला कोण ये आपस में बराबर होंगे। जब ये भुजा और ये भुजा बराबर हैं तो इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। हमारे पास कोई त्रिभुज दे रखी है, अगर ये कोण समान है तो इन कोणों के सामने वाली भुजा भी समान होंगी। किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं, ये भी समान हैं तीनों, तो तीनों कोणों 60-60 डिग्री का होंगे, 180 डिग्री का हो जाएगा। इसकी PDF फाइल डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।